शब्दों में अपने भाव को रख रहा हूं। वक्त पड़ने पर नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, वक्त पड़ने पर नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हाजराने महफिल हमारा समस्तीपुर लंदन से कम नहीं। संवाद का क्या उद्देश्य है और क्या प्रोग्राम है, जरा बताइए। इस प्रोग्राम का उद्देश्य निशिकांत सिन्हा जी का एक यूथ आइकॉन है, बिहार के लाडला हैं, बिहार का बेटा है, और वो चाहते हैं कि शिक्षा के स्तर में जिस तरह की अभी समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा मकड़जाल है जो शिक्षा के आप देख सकते हैं कि हमेशा पेपर लीक हो जाना, बहुत सारी इस तरह के, जैसे कि उनका भविष्य है जो बहुत खतरे में होता है कि आप उनका भविष्य को कैसे आप निखारेंगे जब आप क्वेश्चन लिख कर देते हैं। आप जो बच्चे कैसे इस स्तर पे जाएंगे जिससे कि उनका कल का भविष्य जो है इस कदर ख़राब होता है। मान लीजिए अभी पुलिस का एक एग्ज़ाम्स हुआ था, उसमें बहाली थी, उसमें भी क्वेश्चंस लीक हो गए थे। तो इन सबों पे उनका जोर है कि शिक्षा के स्तर को मजबूती करना, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करेंगे, प्लस स्किल्स पे काम करेंगे। क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम सर अभी शुरू हुआ है और लंबे समय तक इस प्रोग्राम को देंगे। वो पूरे 38 जिला में उनका ये प्रोग्राम होगा सर। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव को भी जोड़ के इसको देखा जा रहा है? आने वाले विधानसभा का चुनाव का ये निशिकांत सिन्हा जी पे हम इस सवाल को छोड़ते हैं। आने वाले 22 तारीख को जब वो आएंगे तो इस सवाल का जवाब देंगे। कौन सी जगह पर प्रोग्राम है, क्या? समस्तीपुर के पटेल मैदान में ये प्रोग्राम हो रहा है और सभी लोगों को बुलाया गया है। ऐसा कोई नहीं है, जातिवाद को लेकर के अगर बात हो रही है तो ऐसा नहीं है। सभी जाति धर्म से उठ करके उनके इस प्रोग्राम में शिरकत करें। अभी तक इन्होंने क्या कोई खास काम किया क्षेत्र में? सॉरी, क्या कुछ काम अभी तक इनका क्या उपलब्धि रहा? अभी जो उनका जो खास चर्चा में विषय है कि समाज सेवी हैं वो। यहाँ के जितने भी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मैं IAS और IPS बन सकता हूँ, और उनके पास ड्यू टू रीजन है पैसा, शिक्षा का अभाव जो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो वो यहाँ से दिल्ली भेजते हैं, कोटा भेजते हैं और उनको इसकी तैयारी कराते हैं। और आज बहुत सारे बच्चे IAS और IPS और डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं उनके माध्यम से। पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी पे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि ये निशिकांत जी आ ही रहे हैं, वो इस मैटर पे बात करें। नाम और पद? नाम अपना? मैं रेणुका सिंह और पद मेरा है PRO का। वक्त पड़ने पर नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, वक्त पड़ने पर नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हाजराने महफिल हमारा समस्तीपुर लंदन से कम नहीं। बस। और हर साल 50 बच्चों को गोद देते हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं और वो बनना चाहते हैं IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर। उनको वो अपने पैसे से पढ़ा रहे हैं, पिछले काफ़ी सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो। और बहुत सारे उनके जो संपर्क में बच्चे हैं वो आज IAS और IPS हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी जो उन्होंने, और उसके बदौलत आज वो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इनका मोटिव है कि यहाँ पे स्किल्स पे वो काम करना चाहते हैं। बिहार में सबसे बड़ा स्किल्स की समस्या ये है कि स्किल्स ही नहीं है, कोई इंडस्ट्री आना नहीं चाहती है, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, तो कोई बड़ी इंडस्ट्री आएगी नहीं। जब वो बिहार के होने के बावजूद वो वडोदरा में इतनी बड़ी IT का बहुत बड़ा IT का उनकी कंपनी है। दूसरा उनका काम है, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, जितने भी पूरे भारतवर्ष की बात कर रही हूँ, तो सारा जो उनका सब उनके पास ही उनका टेंडर है। तो बहुत बड़ा काम उनका काम बहुत सारे और देश में भी है, देश विदेश में भी है, भारत में भी है। तो वो चाहते भारत में इसको कैसे, भारत में तो उन्होंने हर क्षेत्र में काम करके, बहुत सारे राज्य में काम करके उस राज्य को सक्षम बना रहे हैं, लेकिन नहीं कि बिहार को कैसे सक्षम बनाया जाए। तो अब बिहार की बारी है और उनसे लेने का वक्त आ गया है कि कैसे उनसे लेना है, और वो देखने के लिए तैयार है। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग कैसे लेते हैं छोटे छोटे स्किल्स के जरिए जो वो देना चाहते हैं। एजुकेशन स्किल्स पे वो बहुत जोर दे रहे हैं।
ताकि छोटे छोटे स्किल से लोगों को रोजगार में बांटा जाए और हमारी जो बेरोजगारी चरम पर है इसको कम किया जाए। तो इसके लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। यूथ आइकन है, मात्र उनकी 40 से 42 साल उम्र है और 15 से 17 साल में वो उद्योगपति बने हैं। वो कोई विरासत में उनको ये उद्योगपति बनने का नहीं मिला था कि माता पिता ने दिया या दादा दादी ने दिया। दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो क्या देंगे आप लोग भी समझ सकते हैं। तो उन्होंने खुद अपने दम पर मात्र 15 से 17 साल में आज एक उद्योगपति, एक सफल उद्योगपति कह सकते हैं आप। और अब वो चाहते हैं कि बिहार को किस तरह से हम लोग सक्षम बनाएं, घरेलू उद्योग से जोड़ करके आदि आबादी पे भी वो काम कर रहे हैं। वो बाकी चीजें वो आएंगे तो 22 तारीख के अपने संवाद में बताएंगे कि चूंकि मैं पहले बोल दूंगी तो उनका संवाद अधूरा रह जाएगा, तो बाकी संवाद वो अपना पूरा करेंगे 22 तारीख को आप सबसे रूबरू होकर के और बताएंगे कि किस तरह से आदि आबादी पे काम कर रहे हैं, किस तरह से पुरुष बल पे काम कर रहे हैं, किस तरह से स्किल्स को कैसे देंगे, शिक्षा का स्तर को पटना से जितने भी मीडिया बंधु आए हैं मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरे यहाँ पे संयोजक महोदय दिलीप जी आए हुए हैं, सूरज बाबू आए हुए हैं, अध्यक्ष जी, और हमारे अखिलेश बाबू आए हुए हैं और रेणुका मैम आई हुई हैं। आप लोग विशेष रूप से रेणुका मैम यहाँ के अभी प्रभारी हैं, तो आप लोग इनका देखें सुने। और कल मैं उम्मीद करता हूँ कि पटेल मैदान परसों 22 दिसंबर को कि समस्तीपुर में ऐतिहासिक ऐसा संवाद होने जा रहा है कि आज तक ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ होगा। तो मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से पूरे समस्तीपुर के लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं निशिकांत भैया की तरफ से, और आप लोग भी जितने भी मीडिया बंधु हैं उस दिन 22 दिसंबर को जरूर आवे। ये एक आम पल होगी। विशेष आपको ज्यादातर सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रेणुका में संभाल रही हैं, उनका सुने और आपको निमंत्रण दें। एक बम काफी होता है धमाका करने के लिए। इस कार्यक्रम की सफलता और सुफलता आप सहयोगियों पर, आप मीडिया कर्मियों पर बहुत हद तक निर्भर करती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ खबर पालिका, जिसके आप सभी सहयोगी सदस्य हैं। सफलता और सुफलता आपके जिम्मेवार कंधों पर है। मैं एक विनम्र अपील इस कार्यक्रम की ओर से करता हूं कि उन साहसी लोगों की हिम्मत को और बढ़ाने की आवश्यकता है जो बिन बुलाए किसी अच्छे कार्य के लिए शरीक होना चाहते हैं। विशेषकर बिहार की पावन भूमि के इस परिवर्तन की वेला में, जबकि हम 24 को समापन होते देख रहे हैं और 25 के आगाज के लिए हम तैयार हैं। जो कुछ भी परिवर्तन होने वाला है उसमें समस्तीपुर कहीं से भी कम न रहे, मैं यह आपसे अपील करता हूं। बहुत बातें कहने और सुनने का अवसर 22 दिसंबर को है, लेकिन फिर भी मैं मेरे जिला के महत्व के लिए और इसके अच्छे सहयोग के लिए 2 शब्दों में अपने भाव को रख रहा हूं। वक्त पड़ने पर नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, वक्त पड़ने पर नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हाजराने महफिल हमारा समस्तीपुर लंदन से कम नहीं। बस इसकी गरिमा को बचाना है, इसके गर्व को बनाना है और इस हेतु आने वाले हमारे अति ओजस्वी साहसी, जो हमारे युवा साहसी और हम सबों के प्रेरणा स्रोत हैं, आदरणीय सिन्हा सर, उनके स्वागत, उनके समर्थन में आपके और हमारे स्तर से कोई कोर कसर न रह जाए। अनेक अनेक धन्यवाद। अभी तो उनका उद्देश्य है कि कैसे स्किल्स को बढ़ाया जाए, कैसे बेरोजगार को रोजगार से जोड़ा जाए, या फिर आगामी 2025 चुनाव लड़ने की तैयारी है। अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो अब निशिकांत सिन्हा जी जब आएंगे आपसे संवाद करेंगे और रूबरू होंगे तो वो बता पाएंगे बेहतर। जो हमारे दायरे में है मैं पहली बात करूँगी, जो मैंने आपको बताया है कि शिक्षा, बेरोजगारी जो है उनका अहम
कह सकते हैं कि अहम उनका जो इसमें योगदान देना है, उनको शिक्षा के स्तर पे देना है, स्किल्स पे देना है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ उनके लिए छोड़ना है। बाकी मैं जो जितना मैं ब्रीफ कर सकती थी वो मैंने आपको किया, और कोई भी सलाह नहीं हुआ। कितने बजे से कार्यक्रम है? 12 बजे दोपहर से कार्यक्रम शुरू होगा पटेल मैदान पे 22 तारीख को। आज ये प्रेस वार्ता हुआ, इस पर क्या कहना? मेन हम लोगों का उद्देश्य है कि 22 तारीख को हमारे समाज सेवी निशिकांत सिन्हा जी पटेल मैदान में 12 बजे आ रहे हैं दिन के, तो उसी की समीक्षा के लिए आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता करा था और सभी लोगों को आमंत्रित किया था, जिसमें मीडिया के बंधु भी थे और सामाजिक लोग भी थे। सभी लोगों को पूरे जिला में हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि सभी लोग आइए, सामाजिक कार्यकर्ता निशिकांत सिन्हा जी, उनकी बातों को सुने, उनसे कुछ सीखने का हम लोगों को मौका मिलेगा। वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, शून्य से लेकर शिखर तक का सफ़र किस तरह तय किए हैं, उनसे प्रेरणा लेने की सीख है हम लोगों का। बिल्कुल, वो समाज और सर्व समाज की बात करते हैं, 90% हिस्सेदारी की बात करते हैं, जो शोषण और शोषित की परिभाषित करते हैं। जो लोग शोषण हो चुके हैं शोषितों के द्वारा, उनकी आवाज़ बनकर आ रहे हैं, शहीद जगदेव बाबू के विचारधारों पर चलने वाले लोग हैं। मेरा नाम मुकेश सिंह हुआ, समाज सेवी।